तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरा ही क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 2019 की। सॉरी, ये फॉर्म तो आया था 2019 में, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम हुआ था साल 2022 में हुआ था। और मेरा एग्ज़ाम डेट जो था 19 सितंबर। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरा ही क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 2019 की। सॉरी, ये फॉर्म तो आया था 2019 में, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम हुआ था साल 2022 में हुआ था। और मेरा एग्ज़ाम डेट जो था 19 सितंबर 2022 था। और देखिए, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, उसी के बारे में अभी बात करेंगे। और आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही वाला जो एग्ज़ाम था इसी में 2 नंबर के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 1.89 नंबर अभी भी कमी है। पता नहीं सेकेंड भी आए, थर्ड भी आए, फोर्थ भी आए। 1 साल तो बीत चुका है और हम उसके लिए सोचते भी नहीं हैं आजकल। शायद नया फॉर्म भी आ जाएंगे और उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था मेरा शिफ्ट में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग इन नॉर्थ। तो देखिए 5 लोग जो है ना नॉर्थ की ओर सेटिंग करके बैठा है। तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर लेफ्ट होगा, और उनका राइट जो हो इधर होगा। अब बोल रहा है ए आर वी आर सिटिंग इन द एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो भाई कोई एक रो है, मान लीजिए ए एक रो है और उसमें 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5। तो बोल रहा है ए और बी जो है ना इसी पंक्ति में या कहे इसी लाइन में एंड में कहीं बैठे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता है किस तरफ ए और किस तरफ बी बैठे हैं। तो मान लेता हूँ मैं इधर ही ए बैठा है और इधर बी बैठा है। कुछ लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 बी इधर का ही बैठे हैं, ए इधर का ही बैठे हैं। ये 2 पोजीशन हो सकता है। चलिए आगे। डी इज इमीडिएटली नेबर ऑफ बी। डी जो है ना बी की बगल में कहीं बैठे हैं, तो डी का पोजीशन तो फिक्स है, यही होना है। दूसरा पोजीशन में भी यही होना है बी। और सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। देखिए सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। बस यही समझने वाला चीज़ है, कौन सा पोजीशन चले, ए वाला या ए वाला। लेकिन देखिए सी जो है ना ए की दाएं ओर से दूसरे स्थान में होना चाहिए। तो देखिए पहला जो कंडीशन है यही सेटिस्फाई हो रहा है। बचा कौन है, ई बचा है, इसको यही भर देते हैं। 5 लोग बैठ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग इन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम और राइट एंड। तो ये राइट होता है, राइट में 3 गुण लीजिए, 1 2 3 सी है। तो आंसर भी सी दे रखा है, सही दे रखा है। मैंने भी सी को ही टिक किया था उस टाइम, ये देख सकते हो। चलिए दूसरा एक साइंस का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी बता देते हैं, कितना टाइम और लगेगा। कह रहा है प्रेसिपिटेंट रिएक्शन occurred when a cation on one reactant and ion of second reactant found in aqueous solution combined from। तो देखिए मान लीजिए बेरियम सल्फेट को ही ले लीजिए, BaSO4, इसको कहते हैं हम बेरियम सल्फेट। इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम क्लोराइड से, NaCl। तो जब रिएक्शन होगा तब बनेगा क्या, तब बनेगा ई बेरियम क्लोराइड बनेगा, BaCl बेरियम क्लोराइड। और इधर क्या बनेगा बोलो तो क्लोरीन सल्फेट ClSO4। तो आप देख रहे हो ये जो बेरियम है इसको आयन कहते हैं, इधर जो सोडियम है इसको भी आयन कहते हैं। तो रिएक्शन होने के बाद क्या करते हैं ना, एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर लेता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब देख रहे ये सब डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से। बेरियम जो था अब सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया और जो सोडियम था वो सल्फेट के साथ आ गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी रिएक्शन के दौरान क्या होता है ना, मान लीजिए कोई एक बीकर है उसमें ये रिएक्शन हुआ होगा, तो नीच में एकदम एंड में छोटा छोटा डास्ट पार्टिकल जैसे कुछ चीज़ें चिपकता हुआ नजर आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो पानी में घुलता नहीं है। तो वही क्वेश्चन में पूछा था वो चीज़ क्या है, तो क्या होगा इनसॉल्युबल आयनिक सॉल्ट, जो घुलता नहीं हो। चलिए
एक रीजनिंग का सवाल आया फिर से, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। रुकिए, कह रहा है कि अमंग ए 6 फ्रेंड, 6 लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो चलिए 2 पोजीशन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में बोला क्या, ईच हैज ए डिफरेंट हाइट, हाइट जो है इनका डिफरेंट है। ओके, एस इज द टॉलर देन ओनली 2 फ्रेंड। देखिए एस जो है ना सिर्फ 2 ही व्यक्ति से क्या है, बड़ा है, तो इसका पोजीशन ए ले लेता है, इधर भी यही होगा एस। आर इज द शॉर्टर देन ओनली 1 फ्रेंड, तो आर का पोजीशन जो है ए वाला ही होगा, फिक्स है, क्योंकि देखिए ना आर जो है एक ही लोगों से अभी छोटा है, ऊपर जितने भी लोगों को हम पॉइंट करते जा रहे हैं वो बड़ा है, और नीचे जितने भी लोग हैं उनका हाइट कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बोला पी इज शॉर्टर देन एस, पी जो है ना वो एस से शॉर्टर है, ध्यान दीजिएगा, पी जो है एस से शॉर्टर है। कहाँ देखिए पी को, ए वाला देखिए, पी इज शॉर्टर देन एस, पी इज शॉर्टर देन एस बट टॉलर देन क्यू, क्यू से टॉलर है कौन, पी, तो ये क्यू लिख लिया। अब बोला टी इज शॉर्टर देन यू, टी जो है ना यू से शॉर्टर है, टी इज शॉर्टर, तो टी को यही मान लेते हैं टी, और ए वाला मान लीजिए यू। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, हु अमंग द शॉर्टेस्ट अमंग द ऑल फ्रेंड, तो आपको दिख रहा है सब क्यू जो है इन 6 लोगों में से सबसे छोटा है, तो क्वेश्चन भी वही पूछा गया था, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जो है बंगाली में है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहे थे उस टाइम। कह रहा है ए आर बी आर प्रेजेंट, मतलब ए आर बी का जो वर्तमान एज का रेशियो है 7:3 है, तो चलिए 7x और 3x मान लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में ए बोला ए का 4 साल पहले का जो एज था तो -4 है, और बी का अभी से 4 साल बाद का जो है एज है इक्वल टू, इन्हीं का जो रेशियो है वही दे रखा है 2:1, तो सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 7x, फिर ये -4, इधर आएगा 3 गुना 2 6x, फिर प्लस 4 गुना 2 8। देखिए 7x से 6x जाएगा तो x बचेगा, -4 इधर आएगा तो प्लस होगा, 8 4 12, x का वैल्यू जो निकल के आया कितना आएगा 12 आया, तो 12 आया मतलब ए का एज कितना होना चाहिए, देखिए ए वाला ए था, ए वाला बी था, 7 गुना 12 84, ध्यान रखिए ए का एज है, और 3 गुना 12 36, 21 का बी का एज है। हमें आप क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई कि ए का 4 साल बाद का जो एज होगा +4 कर दीजिए, और बी का अभी से 4 साल पहले का जो एज था माइनस कीजिए 4, तो कितना आ रहा है ए का 88 आ रहा है। ओके, और बी का कितना आएगा, अब बोलोगे सर 32 आएगा। ओके, इन दोनों एज का डिफरेंस पूछ रहा था, सॉरी इन दोनों एज का डिफरेंस पूछ रहा था, कितना होना चाहिए 6, और इधर से 3 से 8 जाएगा तो बच्चापन 56 होना चाहिए आंसर, तो ठीक है सही है। अब देखिए एसी डीसी जनरेटर से पूछ लिया कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो डीसी जनरेटर जो है ना कम्यूटेटर पे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और एसी में स्प्लिट रिंग लगाया जाता है जो गोल गोल घूमता है शाफ्ट के साथ। तो ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने का ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ये मैथ का एक सवाल आया पहला, सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए क्या बोला, द नंबर ए दे रखा है 0.335 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ p बाई q व्हेन p एंड q आर नेचुरल नंबर। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वही नंबर होता है जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो q है ना, q 0 नहीं होना चाहिए, बस रुकिए, q 0 होना नहीं चाहिए, मतलब 1/3 हो 2 हो कुछ भी हो, 1/0 या कुछ भी 0 नहीं होना चाहिए, यही शर्त है आपका रैशनल नंबर, उसी को बोलते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखिए क्या लिखा है 0.335, और उन्हीं के ऊपर बार दिख रहा है आपको। बार का मतलब क्या होता है, देखिए बार के लिए 2 9 लेना होता है हमको, और जितने भी नंबर आगे बार नहीं है उसके लिए 1 0 लेते हैं हम लोग, तो 990 नीचे हो गया, और ऊपर कितना होगा 335, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा देते हैं, तो कितना आएगा घटाने 332/990। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये वाला ऑप्शन सही होता। चलिए
देखिए इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउनिंग द ग्रुप। तो देखिए ये जो साइंस का जितने भी क्वेश्चन है ना उसको हम बाद में कभी देख लेंगे, अच्छे से समझाएंगे। अभी मैथ रीजनिंग और आपका साइंस का कुछ न्यूमेरिकल आएगा तो उसको हल करेंगे, बाद बाकी इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब क्वेश्चन का आंसर हमें उस टाइम आता था, देखिए 2 वाला सही है, 2 वाला बाद में समझाएंगे आपको। अभी चलिए ये वाला मैथ कर लोगे क्या आप लोग? बहुत ईजी है। हमारा एक स्टूडेंट था छोटा, हम 1-1.5 साल पढ़ा है उनको, तो वो ये मैथ कर देगा। उम्मीद है आप लोग भी कर लोगे। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। चलिए इसको भी हल करते हैं एक बार। चलिए थोड़ा हवा आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेता ना, पेस मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया? सपोज इन ए सर्किट several electric lamps are required to be used on a 220 volt electric supply line and they are rated as 20 watt. If the maximum allowance current is 10 ampere, then the number of lamps that can be connected in a parallel with each other across the two wire of the 220 volt line. देखिए आपको पता है ना 2 तरह का कनेक्शन होता है, एक को हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको एक को हम कहते हैं क्या? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में जो ठीक है वो कभी समझेंगे, मैथ पे अभी ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको देख लीजिए। वोल्टेज जो है आपको दे रखा है कितना? 220, ध्यान दीजिएगा सब, 220 दे रखा है। और पावर कितना दे रखा है? देखिए ईच लैम्प बोला तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 10 वाट होगा एक का, ठीक है। और मैक्सिमम करंट जो अलाउड कर रहा है उस रेजिस्टेंस कॉइल में वो है 10 एम्पियर। आई से डिनोट करते हैं हम लोग करंट को, तो ये हो गया 10 एम्पियर। लिख लिया, ये गिवन डेटा था। अब देखिए ओहम लॉ लगा दीजिए, V इज इक्वल टू IR। तो देखिए भाई वोल्टेज आपको गिवन है कितना? 220। आई आपको पता है क्या? हाँ आपको पता है आई कितना है? आई 10 है आपको, और रेजिस्टेंस यहाँ निकालना था। तो एक आप कीजिए P इज इक्वल टू उस फॉर्मूला में आ जाइए, थोड़ा आसानी पड़ेगा हमें मेरे ख्याल से। P इक्वल टू V²/R। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं अभी। V² कितना होना चाहिए? वोल्टेज 220 220 इंटू 220, ठीक है, बाय R कितना दे रखा है आपका? एक लैम्प का 10 दे रखा है, 0। 22 इंटू 22 कितना होगा आपका? कर लीजिए 4 8 4 और 1 0 10 के लिए था, ओके। अब देखिए हमें ये नहीं पता कितने वाल्व लगे, वही बोला है एन नंबर ऑफ वाल्व लगे। सेवरल का मतलब ही क्या है? एन हमें नहीं पता है। तो अब इसको ऐसे निकाल लीजिए, देखिए 1/R सब P इक्वल टू 1/4840। देखिएगा 4840। दूसरा भी लिखिए 4840। अरे डॉट 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 चलता जाएगा क्योंकि एन टाइम तक है, हमें नहीं पता। चलिए इसको थोड़ा हटाता हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। तो फिर क्या आएगा? आर पी इज इक्वल टू क्या आएगा? आर सब पी 4840 बाई एन ओम। सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। और देखिएगा लिख लीजिएगा सब, हमें इनका वैल्यू तो सेव चाहिए था। तो 4840 ऐसे कितने वाल्व चाहिए हमें नहीं पता, 5 और 220। सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आंसर लगभग क्या आ जाएगा, ठीक है। पीस नहीं है और थोड़ा पहला बार है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जो भी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग, इजी है, दिखाने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। फिर आता है, चलिए ये वाला अच्छा सा वाला है, देखते हैं इसको बना के क्या बोला। देखा ऑल जग आर कैन, तो भाई इसे देख लीजिए। तो मैंने माना क्या? ऑल जो जग है, देखिए इसको जैसे डिनोट करते हैं, क्या है? कैन है, सी। और ऑल कैन, देखिएगा सभी जो कैन है वो क्या है? वही इंजन है, सॉरी वही इंजन है, ई से डिनोट करता है। और सम जग आर स्टोव, सम जग आर स्टोव, इसको कैसे बनाएं देखिए, ठीक है।
सम जग जो है क्या है, वो स्टोव है, इससे डिनोट करता हूँ। क्वेश्चन पूछा क्या था देखिए, सम इंजिन आर स्टोव। देखिए इंजिन कहाँ है, इधर इंजिन है आपका, इधर इंजिन है, और सम इंजिन आर स्टोव, इधर स्टोव है। तो देखिए हाँ, कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो पहला वाला फॉलो होगा। दूसरा क्या बोला, सम कैन और जग, सम कैन ये रहा आपका, और जग कहाँ है, इधर। देखिए सभी जग अगर आपका कैन है तो जाहिर सी बात है कुछ कैन भी जग होगा, वही पूछा सम कैन नॉट जग, तो यस